आज हम बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने डिवोस में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए दस्तखत किए और तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और कतर भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल, कज़ाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी इस बोर्ड में शामिल होने की तस्दीक कर चुके हैं। अलबत्ता नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के बाकी मुस्तक़िल मेंबरान यानी रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया ने ताहाल पीस बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया है। फ्रांस और बरतानिया ने इन खदशात का इजहार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आम बोर्ड का एजेंडा गज़ा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आम बोर्ड का चार्टर जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को भिजवाया जा रहा है उसमें गज़ा का नाम तक नहीं है। कल आम बोर्ड में शमूलियत की तकरीब से खिताब में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि बोर्ड ऑफ पीस जो गज़ा की तामीर नौ के लिए बनाया जा रहा है, बाद अज़ां एक वसी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के आम बोर्ड में शिरकत के फैसले पर भी मुल्क में बड़ी सतह पर तनकीद देखी गई है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि यह मामला पार्लिमान में बहस के लिए लाया जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस नौइयत के बैनुल-अक़वामी अहमियत के फैसले हमेशा मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत के साथ किए जाने चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कौमी असम्बली से खिताब में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस को किसी सूरत भी कबूल नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की क़ुव्वत जारियत को और हमास को धमकियां दे रहा है। मजीद कहा है कि हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है। आज तक जितने भी मुआहदे हुए हैं उनमें फ़लस्तीन को सुकेड़ा गया है और इसराइल को स्पेस दी गई है। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में कहा है कि मुल्की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हुकूमत इस फैसले को आलमी सतह पर सेंटर स्टेज मिलने के मुतरादिफ करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को शक की निगाह से देख रही है। मगरबी ममालिक के कुछ रहनुमाओं ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इसलिए की है क्योंकि शमूलियत ना करने का ऑप्शन ही उनके पास मौजूद नहीं था। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। तो आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि क्या वजह है, अपोजिशन तो तनकीद कर रही है, अपोजिशन कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और इतना बड़ा फैसला कर लिया गया, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले अपोजिशन को भी एतमाद में आपकी जानिब से ले लिया जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हुकूमत के फ़ैसले होते हैं ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि वो ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है फोरम्स में आना या ना जाना, ये जब पिछली हुकूमत थी वो खुद डिसाइड करती थी। अब जब हमारी हुकूमत है तो हम डिसाइड करते हैं कौन से फोरम पे पार्टिसिपेट करना है, कौन से पे नहीं करना। ये मैं आपको ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिसमें फ़लस्तीन के अवाम या बिलखुसूस गज़ा के अवाम के ख़िलाफ़ कुछ हो। हमारा वहाँ पे जो होना है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो उनके मसाइल हैं और जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है उसको पोर्ट्रे कर सकें और उसको जो है वो आगे लेके चल सकें। सही। तो ये जो बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरा ख़्याल है कि ये अभी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात शो नहीं करने चाहिए। अभी तो एक बोर्ड है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अब देखते हैं कि वो आगे मामला कैसे चलता है। अच्छा। तो लेकिन हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है। हम गज़ा के और बिलखुसूस फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब कुछ अभी मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना कहने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था, तो क्या पाकिस्तान के पास भी पाकिस्तान को भी यही ऑप्शन दिया गया था कि उसके पास ना कहने का कोई ऑप्शन ना हो, इस वजह से हम इसमें दाखिल हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख ये है कि जब प्रेशर डाला गया एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तान के, तो 5 की जगह 6 हमने किए एटमी धमाके, और हमने आगे से अरबों डॉलर की हमें एड दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमने उसको नो कर दिया। सही। तो ये हमारी हिस्ट्री, हमने हमेशा अपने मुफाद और अपने मुल्क के मुफाद के हिसाब से हम चले हैं। तो आगे भी हमारा यही है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर आएगा तो हम, ये ज़रूर हुआ है इस मुल्क की तारीख में कि बहुत सारे लोग प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन उनमें हमारा शुमार नहीं होता।
ठीक है। अच्छा, नहीं मैदर पंजोता साहब, बड़ी एक अहम बात की अफनानुल्लाह खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी हम किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुल्की मफादात के लिए, मुल्की मफाद के बेहतर इसमें यह था कि हम इस मुआहदे में शरीक हो जाएँ, इस पर बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत करें। तो आप नहीं समझते कि एक तो हुकूमत ने मुल्की मफाद में ये काम किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जो तनकीद कर रही है वो तनकीद बराए तनकीद ही कर रही है, कोई ठोस वजूहात पेश नहीं कर रही है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, ठोस वजूहात आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं जी कि ये जो अमन मुआहदा जिसका हिस्सा बनने के लिए जो है वो सारी फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है अमल किया गया और हिस्सा बन गए, इसमें क्या पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे, उनको एतमाद में लिया गया? क्या सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, दीगर अवानों के अंदर क्या गुफ्तगू हुई कि हम जो उस मुआहदे का, अमन मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस का, अमन बोर्ड का, तो उसके अंदर जो है वो ये कंटेंट्स हैं, ये उनका जो है वो आगे लायामल होगा, ये तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा, ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये कंटेंट है। कोई गुफ्तगू नहीं की गई। अब इसके अंदर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का बयान, वो बड़ा अहम है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो इस बोर्ड की सरबराही कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने फ़लस्तीन के अंदर जुल्म करने के ऊपर इजराइल का साथ दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने जो वेनेजुएला है उसके सदर को उठा लिया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी ऊपर नहीं बोलता, लेकिन जो ही ईरान के अंदर एहतजाज का मामला आता है वहां मुदाखलत करता है और धमकियां देता है कि आप लोगों के बुनियादी हकूक सलब करें। ठीक है, तो ऐसे शख्स को पहले तो अवार्ड दिया गया और अब उसके कहने के ऊपर ही उस बोर्ड का ये हिस्सा बन गए। ठीक है जी। और इसके बाद जो है मशरक़ वुस्ता के अंदर हर उस आवाज को खत्म कर दिया जाएगा जो इजराइल के खिलाफ होगी। सही, वो तो इजराइल का साथी है। इजराइल ने, नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस से कभी इस तरह की मौसर आवाज हमारे हवाले से आज से पहले कभी नहीं आई जितनी डोनाल्ड ट्रंप हमारी हमायत करते हैं, हमारे साथ दोस्ती रखते हैं या हमारे हवाले से दर्द रखते हैं। सही। तो वो तो इजराइल का खुल के साथ दे रहा है। क्या हम फलस्तीन का साथ दे रहे हैं? आपने देखा क्या इन्होंने खुद एहतजाज किए फलस्तीन के हक में? तो आपको नहीं नजर आएंगे। देखें, फलस्तीन को असले से पा करने का मतलब यह है कि उनके दिफा के ऊपर ही हमला है, उनके दिफा को कमजोर करना। फलस्तीन मुसलमान, तो मुसलमानों को कमजोर करने की जगह पर अगर कोई ऐसा अमन मुआहदा, अमन बोर्ड होता जिसमें इजराइल को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जाने के अंदर इजराइल को असले से पाक किया जाता, जिसमें यह कहा जाता कि नहीं, तो अगर आपकी इस वक्त हुकूमत होती, इस वक्त अगर आपकी हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और इस तरह का मुआहदा पेश किया जाता और उसमें आपको शामिल होने के लिए किया जाता, तो क्या आप उसको यकसर मुस्तरद कर देते? फिर आपकी बातों से तो यह अंदाजा हो रहा है। फवाद साहब, यही तो बात है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट उठा उठा के ट्रंप को, इजराइल को दिखाए जाते हैं कि ये तो आपका मुखालिफ है। जो कहते थे कि इमरान खान इजराइल का एजेंट है, आज अवाम जरा ट्विटर पर लिखे ना। और आज भी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक मामलात चलाने हैं और उनको सूट करते हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। तो इसलिए वो तमाम मामलात में उनको जो है वो बेहतरीन है। और इसको आज नुक्ता आ गया आपका के अंदर, नुक्ता आ गया, मुझे जरा पूछने दें सेनेटर साहब से पूछने आके कह रहे हैं जी कि ये बड़ा ही सफारती माज है और बड़ा इस्लामी असूलों के मुताबिक। आपका नुक्ता आ गया। आप ये कह रहे हैं कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब से ही पूछ लेते हैं कि जी इसराइल का एजेंट कौन है। अफनानुल्लाह भाई ये बताएं कि जिस तरह अभी मुझे नईम पंजोता साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार होगा। पाकिस्तान उसका फिर अगर हमास को वहाँ से गैर मुसल्लह होगी वो, तो फिर फ़लस्तीनी अपना दिफा कैसे कर सकेंगे? और साथ साथ ये भी बता दें कि जो बात कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब के, उनके कायद को कहा जाता था कि वो इसराइल के एजेंट हैं, लेकिन क्या वाकई वो इसराइल के एजेंट थे या फिर कोई और है? देखें, बात ये है कि ये दो आपने बातें पूछी हैं कि क्या उनको जो है उनसे असला लिया जाएगा। हमने पहले वादे कर दी बात कि हम किसी ऐसे चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमास को जो है वो अमेरिका और इसराइल और उनकी सारी जो अलाइज हैं वो मिलके नहीं उनसे असला ले सके तो फिर कोई और क्या लेगा। फिर जो इन्होंने बात की कि जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा और ये कहा। अव्वल तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी और अपने इंटरव्यू में या किसी और तकरीर में की हों, लेकिन कल उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। अच्छा। फिर ये कहा गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा बुरा है। तो भाई सबसे ज़्यादा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप मीडिया के लोगों के बयानात उठा लें, छोड़ें इमरान खान साहब को, जितना इन्होंने 2023 के इलेक्शन के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप किया, किसी ने नहीं किया कि ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, ट्रंप आएगा तो वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे। तो ये खुद सबसे बड़े फ़ैन थे डोनाल्ड ट्रंप के। वो तो जब इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी तो ये अब जो है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जी बहुत जो है वो बड़ा जुल्म होने वाला है, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा। मफरूज़ों पे बात हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हो चुकी हैं जिनको कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक हुआ कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और ये अमेरिका से वापस आए और इन्होंने आगे पाकिस्तान में लैंड करके फरमाया कि मैं तो ऐसे मुझे फील हो रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो ये भी तारीख का हिस्सा है ना कि आपने आर्टिकल 370 जो है वो ट्रंप साहब के साथ मिलकर रिवोक कर दिया और बाद में आगे आप जो है वो सारी कौम को नवीद दे रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। फिर ये इतनी ज़्यादा कत्लो गारत हुई है ग़ज़ा में, लेकिन आप देखें कि ट्विटर अकाउंट में सियासत चल रही है इमरान खान साहब के, हर चीज़ चल रही है, मगर इवन ये हद तक है कि लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ जो है उनकी वफात हो गई तो इमरान खान साहब ने जेल से उनको क्या कहते हैं पैगाम भिजवाया कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सही, मतलब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं मगर फ़लस्तीन के लोगों के लिए ट्वीट नहीं हो सकती या उनके हक़ में ट्वीट नहीं हो सकती। तो ये तमाम चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए। देखें बात ये है कि कौन नहीं जानता कि किसके साथ कितने ताल्लुकात रहे हैं और आज भी हैं। ठीक है, और वो मतलब कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात ये है कि एक ये पीस बोर्ड बना है, इसके अंदर बहुत सारी जो है ममालिक हैं और उधर जो है वो बातचीत होगी। अब पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद होगा तो अपना ओपिनियन देगा। नहीं, वो ओपिनियन अपना कैसे देगा, चूंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का तो मेंबर ही नहीं होगा ना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर तो अमेरिका और इसराइल वगैरह होंगे। अगर पाकिस्तान ने कोई बात भी करनी होगी, कोई अपना एजेंडा भी रखना होगा सेनेटर साहब, तो वो कैसे रखेगा? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का तो मेंबर ही नहीं है पाकिस्तान। नहीं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं है, एक बोर्ड है बस। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। एक बोर्ड है जिसके अंदर ये सारे मुल्क हैं। अच्छा, और आप क्योंकि पहले आप आ गए हैं तो आप एजेंडा भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी कह लें उसको, एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जैक्टली। तो उसका बात ये है कि हम तो अमन बोर्ड में बैठे हैं ना, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो बैठे। एग्जीक्यूटिव कमेटियां और पता नहीं कितनी सारी कमेटियां बनी हुई हैं। उससे क्या हमने तो जिसके अंदर हम हैं उधर हम बात करेंगे ना। बुनियादी बात तो ये है। और बात ये है कि आप जबरदस्ती जो है एक चीज अभी मतलब मफरूजों पे तो नहीं कर सकते ना। जब तक कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई उसका इम्कान नहीं है भी मुस्तकबिल करीब में, तो उसके ऊपर जो है वो ऐसी जो है वो अगर यूं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर यूं हुआ तो क्या होगा, मेरा ख्याल है ये नहीं मैदर पंजोता साहब, ये जिस तरह अफनानुल्लाह खान साहब भी कह रहे हैं कि अभी तो मफरूज़ों के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनाई गई है उसमें अगर पाकिस्तान कोई एजेंडा प्लीड भी करता है तो अमरीका और इसराइल क्यों चाहेंगे कि फ़लस्तीन के हक़ में अगर कोई बात पाकिस्तान की जानिब से की जाती है तो वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर ही नहीं है पाकिस्तान, तो फिर कैसे उनके हक़ में बात हो सकती है? हम वहाँ पे रह के कैसे फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर सकते हैं? फवाद साहब, आपने खुद इस सवाल का जवाब भी दे दिया। अफनानुल्लाह साहब PMLN के रहनुमा हैं और ये बहुत सारी जगहों के ऊपर बिल्कुल ठीक खरी बात कर देते हैं और इस वजह से इनके अंदर जो पार्टी है इनकी, वहाँ भी इनको सामना करना पड़ता है। देखें, मामला ये है कि यहाँ खुल के बात करनी चाहिए ना। खुल के अगर बात की जाए, मैं कल एक PMLN के रहनुमा के साथ बैठा हुआ, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। अच्छा। और ये हमारा जो है ना ऊपर वाले ज़हरी बात उनको मजबूर किया है, शहबाज शरीफ साहब को जिसने भी किया, तो लिहाजा ये चीज़ गलत हो रही है ना। तो ये तमाम लोग इनके अपने मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। नंबर 2 बात ये रह गई कि अफनान साहब ने कहा जी नहीं पहले बात की होगी, कल तो उस बात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो भाई उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो इजराइल के साथ हैं, वो फ़लस्तीन को असले से पाक करना चाहते हैं और अमन कमेटी का मकसद ये है कि उसको असले से पाक करके उनकी दफ़ाई क़ुव्वत को कमज़ोर करके वहाँ जो हमला है उस पर वो जारी रखा जाए। जब उनसे ट्रंप साहब से ये पूछा गया कि आप बताएं कि फ़लस्तीन जो है उसकी रियासत जो है उसका क़याम किया जाएगा, उसको रियासत माना जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा जी ये तो उस वक्त देखा जाएगा। तो पहले भी, इससे पहले अमन मुआहदे की तरफ बढ़े, उस वक्त भी सिर्फ बातों की हद तक ये मामला हुआ, लेकिन जारियत जो है फ़लस्तीन की आवाम के ऊपर जारी रही। अस्पतालों के ऊपर हमले किए जाते रहे, नौजवान मीडिया के नुमाइंदगार, 2-3 दिन पहले 3 सहाफ़ी वहाँ पर शहीद कर दिए गए रिपोर्टिंग करते हुए। तो वहाँ तो सिलसिला जारी है। और जो ये अमन बोर्ड है इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि इजराइल को फतह देना,
फ़लस्तीन को ख़त्म करना, जो कि उन्होंने अपने बयान के अंदर कहा कि हमने हमास को करना है, फिर हमने हिजबुल्लाह को करना है। तो इस पे तो दो राय है ही नहीं, ये तो क्लियर है। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने सारी तजावीज़ देनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही के अंदर, जहां पर उनके अपने लोग अपनी मर्जी से उन्होंने शामिल किए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अमन बोर्ड तो कोई तजवीज़ देगा ही नहीं ना, कोई चीज़ नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है। नंबर 3 बात ये रह गई, नंबर 3 बात ये रह गई कि बात की जा रही है, इमरान खान से मुलाकात करा दें। इमरान खान से जब मुलाकात होती है तभी ट्वीट आता है, ट्वीट हो जाएगा। लेकिन पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ जिसके सरबराह इमरान खान है, ऑफिशियल पे ट्वीट आया है फ़लस्तीन के हक में, गाजा के हक में, इजराइल के खिलाफ। ये जो इसके अंदर होना क्या चाहिए, जो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपको मैंने बताया कि इस तरीके से कि चले ये तो आपने कहा कि ट्वीट तो हो रहा है ना सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्वीट तो हो रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही? तो ट्वीट तो हो रहा है, नहीं मैदर पंजोता साहब कह रहे हैं। मैं खुद भी बात ये है कि ये ट्वीट मैंने ट्वीट नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी ट्वीट्स उनकी पिछले अकाउंट से आती रही हैं, उनमें एक लेडी एनाबेल जो है गोल्डस्मिथ, उनकी वफात हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने उनको पूरी की पूरी ट्वीट की है। भाई ये ट्वीट बहुत बुरी लगी है उनको, नहीं मैदर पंजोता साहब इसका भी तो जवाब देना आखिर, फिर आप उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, उनके हवाले से ट्वीट कर दे। गुजारिश तो सुन ले। जी मैं मुख्तसर मैं कमेंट ले लूं, फिर अफनान भाई की तरफ, आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अफनान भाई कमेंट ले, अफनान साहब को इंटरप्ट ना करें, मैं मौका देता हूं अफनान साहब को। अफनान साहब से पहले बात, अफनान भाई अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर भी जवाब ले लेते ना। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, ये पीस बोर्ड की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की कोई बात मुझे कहीं ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ना नज़र आई है, ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने भी चेक भी कर लिया, मुझे कहीं नहीं नज़र आई है। पता नहीं, हो सकता है मिस ना कर गया हूँ, लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है, एक बोर्ड है जिसके अंदर सारे मेंबर हैं, और वहाँ पे आप एजेंडा भी अपना सेट कर सकते हैं, अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं। ये मैं बात बिल्कुल आवाम के सामने क्लियर रखना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है, देखें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये वाली बात एक्सप्लेन की है अभी कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये हुआ, ये वाली बात हुई कि यहाँ से एक इनके मिनिस्टर हैं वो इजराइल भी गए, फिर जो बहुत सारे मामलात हैं लोगों के सामने ही है कि कैसे किसके साथ का ताल्लुकात हैं और कौन कौन किसको क्या क्या विश करता रहा है। तो उसके बाद ये बात हमारे पे नहीं डालनी चाहिए, ये बात तो बेसिकली इनको खुद देखनी चाहिए कि इस तरह का मामला है क्यों। अच्छा हमने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट किया है, और माजी में भी किया है, एटमी धमाकों के टाइम पे किया है, मिसाइल डेवलपमेंट के टाइम पे किया है, और पाकिस्तान की इकॉनमी के टाइम पे, सी पैक के टाइम पे बहुत दफ़ा हमारी मिसालें मौजूद हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है वो लोगों को नो किया। तो ये है टोटल मामला। सही, ठीक। अच्छा नहीं मैदर पंजोता साहब, आप जिस तरह अभी अफनान साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें अभी तक वाज़े नहीं हैं, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है जिस पे मैं ज़रा थोड़ा सा मैं भी ये हुकूमती मौक़िफ़ पे भी मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट करें। चूँकि कैनेडियन वज़ीर आज़म का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि आप जब टेबल पर ही मौजूद नहीं होंगे तो फिर आपसे बात क्यों की जाएगी। तो कम से कम ये तो एक बहुत अच्छा एक इक़दाम है ना हुकूमत का, कि हुकूमत कम से कम इसमें शामिल ज़रूर हुआ है, ताकि अगर वो पाकिस्तान उनकी आवाज़ बने। गो के अभी बहुत सी चीज़ें भी आना बाकी हैं, जिस तरह सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कि अभी बहुत सी चीज़ें बाद में खुलेंगी कि क्या इसमें चीज़ें होंगी, लेकिन कम से कम हम वहाँ पर एटलीस्ट मौजूद तो हैं। ये तो क्रेडिट हुकूमत को देना चाहिए कि एक बड़ा फ़ैसला उसकी जानिब से किया, शमूलियत तो हमने कम से कम इख्तियार की इसमें। देखिए फवाद साहब, इस बोर्ड का मकसद देखें ना, ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, इसके अंदर फ़लस्तीन हिस्सा नहीं है। इस बोर्ड का मकसद ये है कि गाज़ा को असले से पाक करना, वहाँ पर अपनी फ़ौज भिजवाना, ताकि वहाँ लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनके पास असला दिफाई एक क़ुव्वत है उनके पास, मज़ाइल राइफ़ल्स जो उनके पास असला है, जो दिफा कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उसको ख़त्म करना। ठीक है, अगर ये बोर्ड बनता इजराइल को असले से पाक करने का, तो मैं कहता जी कि इस बोर्ड का ऐसे, ये बोर्ड ही गलत है, जिसकी सरबराही ट्रंप कर रहा है, जिसके अंदर फ़लस्तीन मेंबर ही नहीं है। तो इसको कैसे आप कह सकते हैं कि ये इज्जत की बात है? मैं तो नहीं समझता कि ये इज्जत की बात है। जो भी इसके अंदर हिस्सा बन रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो गलत कर रहे हैं। तारीख जो है उनको कभी नहीं भूलेगी। ये बिल्कुल इनका अमल गलत है। जहां उन्होंने बात की कि हमारे मिनिस्टर जो हैं गए, बिल्कुल यहाँ सबूत दीजिए, लेकिन मौलवी अजमल साहब का भी जिक्र कीजिए, जो गए थे, जिनको भिजवाया गया था कि वहाँ सरमायाकारी होनी चाहिए, वहाँ उनकी इंफॉर्मेशन, वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है, तो कारोबारी मामला ठीक होने चाहिए, और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अब देखिए ना, ट्रंप एक साइड के ऊपर नेतन्याहू को बिठाएगा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को बिठाएगा।
देखिए इमरान खान तो बाहर होते कभी वो ना तस्लीम करते ना वहाँ इसराइल के साथ बैठते। इमरान खान का मौक़िफ़ वही जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का है। हाँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का यही मौक़िफ़ है कि जो फ़लस्तीन है उसको रियासत तस्लीम किया जाए और इसराइल नाजायज़ बच्चा है, इनको भी नाजायज़ बच्चा कहना चाहिए। मेरा तो ये मौक़िफ़ है। चले आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया और आप दोनों का ये मौक़िफ़ हमने अवाम के सामने भी रख दिया। अब अवाम को फैसला करना है मौक़िफ़ दुरुस्त है, आया कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है।